ओम श्री गुरुवे नमः। हम ओशो के मुख से उनके बचपन की कहानी सुन रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं कि ओशो बचपन में किस तरह के थे, कैसे अपने नाना नानी के साथ रहे, कहाँ क्या क्या देखा, क्या करा। तो चलिए उनके शब्दों में ही उसका आनंद लेते हैं। कहानी से पहले छोटी सी प्रस्तावना हमेशा अच्छी होती है, जितनी हो सके उतनी असंगत और बेतुकी, क्योंकि मेरे जैसे आदमी का तो यही एकदम सही परिचय है। कभी कभी मैं अपने ऊपर हंसता हूँ, किसी कारण से नहीं, क्योंकि जब कोई कारण हो तो हंसी रुक जाती है। बिना कारण के ही सिर्फ कोई हंस सकता है। हंसी का समझदारी से कोई संबंध नहीं है। इसलिए कभी कभी मैं अपनी समझदारी और नासमझी को भी ताक पर रख देता हूँ। याद रखो, वे एक ही चीज के दो पहलू हैं। और फिर खूब हंसता हूँ। हाँ, इसे कोई सुन नहीं सकता, वह शारीरिक नहीं है, नहीं तो देवराज और देवगीत अपने यंत्रों से इसे जान लेते। वे इसे नहीं जान सकते। यहाँ पर देवराज और देवगीत जो है वो उनके डेंटिस्ट हैं। यह तो सब यंत्रों की सीमा के पार है। मैं जो कह रहा हूँ पहले उसके शब्दों को समझो, फिर शायद तुम शब्दहीन को भी समझ सकोगे। तुम सबके लिए यही मेरी आशा है, यही मेरा स्वप्न है। तुम लोगों को चिंता हो रही होगी, क्योंकि आज मैं आरंभ करने में बहुत देर कर रहा हूं। तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूं। मैं जितना संभव हो सके उतना धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। वह तुम्हें खाली करने में मदद करेगा, और मेरा सारा धंधा यही है, खाली करना। तुम इसको कह सकते हो। उस दिन मैं तुम्हें बता रहा था कि मेरे नाना की मृत्यु ही मेरा मृत्यु के से प्रथम साक्षात्कार था। हाँ, साक्षात्कार, और कुछ भी था। केवल साक्षात्कार ही नहीं, अन्यथा मैं इसके वास्तविक अर्थ को चूक जाता। मैंने मृत्यु को देखा, इसके अतिरिक्त कुछ और भी, जो कि मर नहीं रहा था, जो उसके ऊपर तैर रहा था, जो शरीर से पलायन कर रहा था, छूट रहा था। वे तत्व, इस साक्षात्कार ने मेरे समस्त जीवन प्रवाह को निश्चित कर दिया। उसने मुझे एक विशेष दिशा दी, या यूं कहें कि मुझे एक ऐसा नया आयाम दिया जिसे मैं पहले नहीं जानता था। मैंने दूसरे लोगों की मृत्यु के बारे में सुना था, लेकिन केवल सुना ही था, मैंने देखा नहीं था। और अगर देखा भी होता तो उसका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं था। जब तक कोई अपना प्रिय न मरे, तब तक तुम सही में मृत्यु का साक्षात्कार नहीं कर सकते। इन शब्दों को रेखांकित कर लो। मृत्यु का साक्षात्कार केवल किसी प्रिय की मृत्यु के समय ही होता है। जब प्रेम तथा मृत्यु दोनों एक साथ तुम्हें घेरे में ले, तब परिवर्तन होता है। वह रूपांतरण का इतना तीव्र होता है जैसे कि नए व्यक्ति का जन्म हो। उसके बाद तुम पहले जैसे नहीं रहते। लेकिन लोग प्रेम नहीं करते, क्योंकि वे प्रेम नहीं करते, इसलिए उन्हें मृत्यु का अनुभव वैसा नहीं होता जैसा अनुभव मुझे हुआ। बिना प्रेम के मृत्यु तुम्हें अस्तित्व की कुंजियां नहीं देता। प्रेम हो तो वह तुम्हें उस सब की कुंजी दे देती है जो है। मृत्यु का मेरा पहला अनुभव कोई सरल साक्षात्कार नहीं था, वह कई प्रकार से जटिल था। जिसमें मैं प्रेम करता था वे मर रहे थे। उनको मैंने अपने पिता की तरह जाना था। उन्होंने मेरे पालन पोषण के समय मुझे पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी। मेरे लिए कोई आदेश नहीं था, कोई निषेध नहीं था, कोई दमन नहीं था। उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि यह मत करो या ऐसा करो। उनका आंतरिक सौंदर्य अब मेरी समझ में आता है। एक बूढ़े आदमी के लिए बहुत मुश्किल है कि किसी बच्चे को इस तरह की हिदायत न देने की, ऐसा मत करो, यह करो, या चुपचाप वहां बैठो और कुछ मत करो, या कुछ करो। क्यों वहां चुपचाप बिना कुछ किए बैठे हो? लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। जहां तक मुझे याद है, उन्होंने कभी भी मेरी किसी बात में कोई दखल नहीं दिया। जब उन्हें लगता है
कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो वे अपनी आंखें बंद कर लेते और इस प्रकार वे अपने को वहां से हटा देते। एक बार मैंने उनसे पूछा, नाना, जब मैं आपके पास बैठता हूं तो कभी कभी आप अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? उन्होंने कहा, आज यह तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, लेकिन शायद किसी दिन तुम समझ जाओ। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं ताकि तुम जो भी कर रहे हो उसे मैं रोक न सकूं, चाहे वे गलत हो चाहे ठीक। तुम्हें किसी भी बात से रोकना मेरा काम नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारे माता पिता से ले लिया है और अगर मैं तुम्हें स्वतंत्रता नहीं दे सकता तो तुम्हें माता पिता से लेने का क्या फायदा? इसलिए तो मैंने तुम्हें उनसे ले लिया था ताकि वे तुम्हें जीवन में कोई दखल न दें। तो फिर मैं कैसे दखल दे सकता हूँ? लेकिन तुम्हें पता है, बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, कभी कभी हम हद कर देते हो और जब मुझे अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाता है। मुझे यह मालूम नहीं था, नहीं तो यह खतरा मोल न लेता। किस तरह खोज खोज कर गलत काम करने में तुम बहुत कुशल हो, मुझे आश्चर्य होता है। उन्होंने कहा, कैसे तुम गलत करने के लिए ढेर सारी चीजें खोजते रहते हो? या तो मैं पागल हूं या तुम पागल हो। मैंने कहा, नाना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पागल है तो मैं हूं और उसी दिन से लोगों से कह रहा हूं, मुझसे परेशान मत हो, मैं पागल आदमी हूं। यह तो मैंने नाना को दिलासा देने के लिए कहा था और अभी भी मैं उन लोगों को दिलासा देने के लिए कहता हूं जो सचमुच पागल हैं। लेकिन जब हम पागल खानों में हो और सिर्फ अकेले तुम ही पागल न हो, तुम सिर्फ सब पागलों से यह कहने के अलावा और कर भी क्या सकते हो कि घबराओ मत, परेशान न हो, मैं पागल हूं, इसे गंभीरता से न ले। जीवन भर मैं यही करता रहा हूं। नाना अपनी आंखें बंद कर लेते थे, लेकिन कभी कभी मैं अति कर बैठता था। उदाहरण के लिए, एक दिन मैं अपने नौकर भूरा की सवारी कर रहा था। मैंने उसे घोड़ा बनने के लिए कहा तो पहले वह थोड़ा घबराया, लेकिन मेरी नानी ने उससे कहा, तुम घोड़े जैसा अभिनय नहीं कर सकते, घोड़ा बनने में क्या मुश्किल है। सो उस बेचारे को घोड़ा बनना पड़ा और मैं उस पर सवार हो गया। नाना यह सहन न कर सके। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना मंत्र दोहराने लगे, नमो अंतिहारम नमो, नमो सिद्धार्थ नमो। मैंने खेल बंद किया, क्योंकि जब उन्होंने अपने मंत्र का जाप करना शुरू किया तो उसका अर्थ था कि अब उनकी सहन शक्ति समाप्त हो रही है। यह खेल बंद करने का समय था। मैंने उनको झंझोड़ते हुए कहा, नाना वापस आ जाओ, अपने मंत्र को जपने की जरूरत नहीं है, मैंने खेल बंद कर दिया है। क्या आप देख नहीं सकते कि यह सिर्फ एक खेल था? उन्होंने मेरी आंखों में देखा और मैंने उनकी आंखों में देखा। एक क्षण के लिए मौन छा गया। उन्होंने पहले मेरे बोलने का इंतजार किया, फिर उन्होंने कहा, अच्छा, मुझे ही पहले बोलना चाहिए। मैंने कहा, हाँ, यह ठीक है, क्योंकि अगर आप चुप रहते तो मैं जीवन भर चुप रहता। यह अच्छा हुआ कि आप बोले, इसलिए अब मैं आपको उत्तर दे सकता हूँ। आप क्या पूछना चाहते हैं? उन्होंने कहा, मैं तुमसे सदा एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि तुम इतने शैतान क्यों हो। मैंने कहा, यह प्रश्न तो आपको भगवान से पूछने के लिए रखना चाहिए। जब आपकी भेंट भगवान से हो तब आप उनसे पूछना, आपने इस बच्चे को इतना शैतान क्यों बनाया। आप यह मुझसे नहीं पूछ सकते। मुझसे पूछना हो तो ऐसे जैसे कि कहा जाए, तुम क्यों हो। अब इसका उत्तर क्या हो सकता है? जहां तक मेरा सवाल है, मुझे तो इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं अपने जैसा हूं। इस घर में अपने जैसे होने की इजाजत है या नहीं? हम लोग बाहर बगीचे में बैठे थे। उन्होंने मेरी ओर फिर से देखा और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मेरा क्या मतलब है। अगर मैं अपने जैसा नहीं हो सकता तो मैं इस घर में प्रवेश नहीं करूंगा। सो आपको इस बात साफ करनी होगी कि या तो मैं अपने जैसा रहकर इस घर के भीतर जाऊं या इस घर को भूलकर मैं आवारा घुमक्कड़ बन जाऊं। साफ साफ बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी बताइए। उन्होंने हंसकर कहा, तुम घर के भीतर जा सकते हो, यह तुम्हारा घर है। अगर मैं तुम्हारे जीवन में दखल देने
से अपने आप को न रोक सका तो मैं घर छोड़ दूंगा। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। इस वार्तालाप के सिर्फ 2 महीने बाद वे संसार से ही चल बसे। उन्होंने सिर्फ अपना घर ही नहीं छोड़ा, अपना शरीर भी छोड़ दिया, जो कि उनका वास्तविक घर था। मैं नाना से बहुत प्रेम करता था क्योंकि उनको मेरी स्वतंत्रता बहुत प्रिय थी। मैं तभी प्रेम कर सकता हूँ जब मेरी स्वतंत्रता का आदर किया जाए। अगर स्वतंत्रता देकर मुझे प्रेम मिले तो मुझे यह सौदा स्वीकार नहीं। कमजोर लोगों के लिए यह ठीक हो सकता है, लेकिन समझदार व्यक्ति किसी कीमत पर भी अपनी स्वतंत्रता को नहीं खोएगा। इस संसार में प्राय हर व्यक्ति यह समझता है कि वह प्रेम करता है, लेकिन अगर तुम इन प्रेमियों को देखो तो ये प्रेमी एक दूसरे के कैदी हैं। यह कैसा अजीब प्रेम है जो एक दूसरे को बंधन में डाल देता है। क्या प्रेम भी कभी बंधन हो सकता है? लेकिन 99.9% ऐसा ही होता है, क्योंकि आरंभ से ही प्रेम वहां नहीं था। सच तो यह है कि सामान्यतः लोग समझते हैं कि वे प्रेम करते हैं, लेकिन वे प्रेम नहीं करते, क्योंकि जब प्रेम होता है तो फिर कहाँ मैं और कहाँ तू। प्रेम के साथ आता है स्वतंत्रता का भाव, जिसमें अधिकार का भाव नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा प्रेम दुर्लभ है। अगर प्रेम में स्वतंत्रता बनी रहे तो तुम राजा या रानी से कम नहीं हो। वही तो परमात्मा का सच्चा राज्य है। प्रेम स्वतंत्रता के साथ प्रेम तुम्हारी जड़ें जमीन में मजबूत करता है और स्वतंत्रता तुम्हें पंख देती है। मेरे नाना ने मुझे ये दोनों दिए। मुझे उनसे जितना प्रेम मिला उतना तो नानी को या मेरी माँ को भी नहीं मिला। साथ ही उन्होंने मुझे स्वतंत्रता भी दी, जो सबसे बड़ा उपहार है। जब वे मर रहे थे तो उन्होंने मुझे अपनी अंगूठी दी और आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम्हें देने को मेरे पास और कुछ नहीं है। मैंने कहा, नाना, आपने मुझे पहले ही सबसे मूल्यवान उपहार दिया है। उन्होंने अपनी आंखें खोली और पूछा, वह क्या है? मैंने हंसते हुए कहा, आप भूल गए। आपने मुझे अपना प्रेम और स्वतंत्रता भी दी। आपने जैसी स्वतंत्रता मुझे दी वैसी तो किसी बच्चे को नहीं मिली। मुझे और क्या चाहिए? आप और क्या दे सकते हैं? मैं आपका आभारी हूं। अब आप शांति से विदा हो सकते हैं। उसके बाद मैंने कई लोगों को मरते देखा है, लेकिन शांतिपूर्वक मरना बहुत मुश्किल है। मैंने केवल 5 लोगों को शांतिपूर्वक मरते देखा है। पहले थे मेरे नाना, दूसरा मेरा नौकर भूरा, तीसरा मेरी नानी, चौथे थे मेरे पिता और 5वां था विमल कीर्ति। भूरा सिर्फ इसलिए मरा क्योंकि वह अपने मालिक के बिना इस संसार में जीने की सोच भी नहीं सकता था। वह मर गया, सहजता से मर गया। वह हमारे साथ मेरे पिता के गांव आया था क्योंकि वह बैलगाड़ी चला रहा था। जब उसे कुछ समय के लिए बैलगाड़ी के पर्दे के भीतर से कुछ भी सुनाई नहीं दिया तो उसने मुझसे पूछा, बेटा सब ठीक है ना? बार बार भूरा ने पूछा। सब चुप क्यों हैं? कोई बोल क्यों नहीं रहा? वह पर्दे के बाहर बैठा हुआ था और उसने पर्दे को हटाकर भीतर देखने की कोशिश नहीं की। वह ऐसी धृष्टता कैसे कर सकता था, क्योंकि भीतर नानी बैठी हुई थी। इसलिए वह बार बार पूछ रहा था कि क्या बात है, सब चुप क्यों हैं? मैंने कहा, बात तो कुछ नहीं है, हम लोग मौन का मजा ले रहे हैं। नाना चाहते हैं कि हम चुप रहें। यह झूठ था क्योंकि नाना तो मर गए थे, लेकिन एक प्रकार से यह सच था। नाना चुप थे और यही उनका संदेश था हमारे लिए चुप रहने का। आखिर मैंने भूरा से कहा, सब ठीक है, लेकिन नाना चले गए हैं। वह विश्वास न कर सका। उसने कहा, तब सब ठीक कैसे हो सकता है? उनके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। और 24 घंटे के भीतर वह मर गया, ठीक ऐसे जैसे खिला हुआ फूल बंद हो जाता है और दोबारा फिर खुलने को तैयार नहीं होता। अब हम मेरे पिता के शहर में थे, जो कुछ बड़ा था, इसलिए हमने भूरा को बचाने की बहुत कोशिश की। भारत के लिए मेरे पिता का शहर एक छोटा शहर था। वहाँ की जनसंख्या केवल 20,000 थी। वहाँ पर एक अस्पताल और एक स्कूल था। हमने भूरा को बचाने का हर संभव प्रयास किया। उस अस्पताल का डॉक्टर आश्चर्यचकित था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भूरा भारतीय है, क्योंकि भूरा बिल्कुल यूरोपियन लगता था। शायद वह जीव विज्ञान का विचित्र उदाहरण था, मुझे पता नहीं।
कुछ ठीक हो गया होगा। प्रचलित मुहावरे के अनुसार तो कहा जाता है कुछ गड़बड़ हो गई होगी, लेकिन मैंने अपना मुहावरा बनाया, कुछ ठीक हो गया होगा। गड़बड़ ही क्यों कहा जाए। अपने मालिक की मृत्यु से भूरा को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। जब तक हम शहर नहीं पहुंचे तब तक हम उससे झूठ बोलते रहे। शहर पहुंचने पर जब सबको बैलगाड़ी से बाहर निकाला गया तो भूरा ने देखा कि क्या हुआ है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर कभी नहीं खोली। उसने कहा, मैं अपने मालिक को मरा हुआ नहीं देख सकता। और यह था सिर्फ मालिक और नौकर का संबंध, लेकिन उन दोनों के बीच एक ऐसा गहरा संबंध, एक ऐसी गहरी घनिष्ठता पैदा हो गई थी जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। इतना तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उसने दोबारा अपनी आंखें नहीं खोली। नाना के मरने के बाद वह कुछ ही घंटे जीवित रहा। मरने से पहले वह बेहोश हो गया, कोमा में चला गया। मरने से पहले नाना ने नानी से कहा था, भूरा का ख्याल रखना। मुझे मालूम है कि तुम राजा की देखभाल अच्छी तरह से करोगी। उसके बारे में मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, लेकिन भूरा का ध्यान रखना। उसने जैसा मेरी सेवा की वैसा कोई नहीं कर सकता था। मैंने डॉक्टर से कहा, क्या आप इन दोनों के बीच प्रेम और विश्वास को समझ सकते हैं? डॉक्टर ने मुझसे पूछा, क्या यह यूरोपियन था? मैंने कहा, दिखाई तो ऐसा ही देता है। डॉक्टर ने कहा, चालाकी मत करो। तुम हो तो 7-8 साल के बच्चे, लेकिन हो बहुत शैतान और चालाक। दूसरे को चक्कर में डाल देते हो। जब मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम्हारे नाना मर गए हैं तो तुमने कहा कि नहीं, और वह सच नहीं था। मैंने कहा, नहीं, वह सच था, वे मरे नहीं हैं। इतना प्रेमपूर्ण व्यक्ति मर ही नहीं सकता। अगर प्रेम मर सकता है तो दुनिया के लिए कोई आशा नहीं है। मैं तो यह विश्वास ही नहीं कर सकता कि जिस आदमी ने मेरी स्वतंत्रता का, एक छोटे बच्चे की स्वतंत्रता का इतना आदर किया, वह मर गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वह श्वास नहीं ले सकता। मैं मृत्यु और श्वास लेने को बराबर नहीं मानता। नहीं लेने का अर्थ मर जाना है। उस यूरोपियन डॉक्टर ने शंकालु दृष्टि से मुझे देखा और मेरे चाचा से कहा, या तो यह लड़का दार्शनिक बनेगा या पागल हो जाएगा। उसकी बात गलत हो गई, क्योंकि मैं दोनों एक साथ हूं। या का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं सारे किकार्ड नहीं हूं, या वह का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वह मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर सका। बात तो सीधी और सरल थी, लेकिन सरल बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल बातों पर विश्वास करना सबसे आसान है। विश्वास क्यों? तुम्हारा मन कहता है यह तो इतना सरल है, इसमें कोई जटिलता नहीं है, इस पर विश्वास करने का तो कोई कारण ही नहीं है। जब तक तुम न हो जाओ। इसका वक्तव्य मुझे बहुत प्रिय है। संसार की सभी भाषाओं के साहित्य में अगर तुम एक वक्तव्य चुनते हो तो मुझे खेद है कि मैं जीसस क्राइस्ट से नहीं चुनूंगा, और मुझे खेद है कि मैं गौतम बुद्ध से भी नहीं चुनूंगा। मुझे खेद है कि मैं मोहम्मद या लाओत्से से भी नहीं चुनूंगा। मैं तो चुनूंगा उस अजीब आदमी को जिसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तरतुलियन। इस नाम का सही उच्चारण तो मैं नहीं जानता, इसलिए उसके अक्षरों का उच्चारण इस प्रकार करता हूं, तरतुलियन। मुझे इससे सबसे प्रिय उदाहरण है क्रूको कुआ एब्सडम, अर्थात मैं विश्वास करता हूं क्योंकि यह बेतुका है, असंगत है। मेरी समझ में नहीं आ सका कि वह डॉक्टर इस पर विश्वास क्यों नहीं कर सका कि मेरे नाना नहीं मरे। मैं जानता था, वह भी जानता था कि जहां तक शरीर का प्रश्न है वह तो समाप्त हो ही गया था, इसमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन शरीर के अतिरिक्त भी कुछ है। शरीर में होते हुए भी वह शरीर का अंश नहीं है। इस पर जोर देने के लिए मुझे फिर से कहने दो, शरीर में होते हुए शरीर का अंश नहीं। प्रेम उसको उद्घाटित करता है। स्वतंत्रता उसे आकाश में ऊंची उड़ान भरने के लिए पंख देती है।